रंगीलो राजस्थान, जिसकी संस्कृति के साथ साथ राजनीति भी रंगीली है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज अपनी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। वैसे तो अभी तक राजस्थान में हमेशा कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ने ही सरकारें बनाई है, लेकिन इस बार तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम काफी चर्चा में आ रहा है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की लीडरशिप में पार्टी ने पिछले 2 साल में हुए उपचुनाव में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आरएलपी इस साल के आखिर में होने वाले इलेक्शन में उसी परफॉर्म को मेंटेन रख पाएगी या नहीं। आज की इस खास रिपोर्ट में जानेंगे कि क्या सच में आरएलपी बीजेपी या कांग्रेस के ऑप्शन के रूप में तैयार है या अभी पार्टी को बिल्डअप होने में और टाइम लगेगा। साथ में ये भी जानेंगे कि आरएलपी के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, क्या आरएलपी राजस्थान की जनता का भरोसा जीत पाएगी। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस खास रिपोर्ट में मिलेंगे। वसुंधरा से मतभेद के चलते तत्कालीन विधायक हनुमान बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो एमएलए बेनीवाल ने सोचा कि क्यों ना राजस्थान की जनता को बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरा ऑप्शन दिया जाए। इसी के चलते जयपुर में बड़ी हुंकार रैली के साथ हनुमान बेनीवाल ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उद्देश्य था कि वो किसान, गरीब व मजदूर की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाए और उनके अधिकारों की बात करे। आरएलपी इसी सोच के साथ 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरी, चुनिंदा जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे। जब इलेक्शन के रिजल्ट की घोषणा हुई तो पार्टी के पहले ही चुनाव में 3 विधायक चुने गए। ये दिन राजस्थान की राजनीति में एक नई विचारधारा के उदय का दिन था। पिछले 5 सालों में जब भी राजस्थान में किसान, गरीब और मजदूर पर अन्याय की घटनाएं हुई, तब आरएलपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राजस्थान के युवा वर्ग में इस पार्टी ने अपने एजेंडों से अलग पहचान बनाई है। चुनावी दौर है जहां बीजेपी या कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टीज पूरे तरीके से चुनावी रंग में रंग गई है। वहीं क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी में थोड़ी उत्साह की कमी आई है। जी हां, आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अभी तक खुलकर ये भी नहीं बोला है कि पार्टी पूरी 200 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी या नहीं, या उनकी पार्टी किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अभी तक अपने चुनावी एजेंडाज भी क्लियर नहीं किए हैं। आखिर आरएलपी आम जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है। हनुमान बेनीवाल ने जब पार्टी बनाई थी तब ऐसा लग रहा था कि सभी समुदाय के लोग आरएलपी की विचारधारा से जुड़ेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। पार्टी की कार्य समिति में ज्यादातर जाट समाज के ही लोग हैं। अन्य समाज के लोगों को कोई खास पद नहीं दिया गया है। जाहिर सी बात है, इन सब बातों से पार्टी की तरफ अन्य समाज के लोगों का झुकाव कम हुआ है। आज आरएलपी पर एक विशेष समाज की पार्टी का टैग लग गया है। कहते हैं ना कि किसी भी प्रकार की बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने एनडीए के कैंडिडेट के रूप में नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। नियमों के तहत उन्हें एमएलए का पद छोड़ना पड़ा, जिसके कारण खींवसर विधानसभा में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में आरएलपी के प्रत्याशी के रूप में अपने भाई नारायण बेनीवाल को टिकट देकर हनुमान बेनीवाल ने वंशवाद को बढ़ावा ही दिया, जो सारी पार्टियां करती आ रही है। बेनीवाल के इस फैसले ने कहीं न कहीं पार्टी के आम कार्यकर्ता को निराश किया। जनता को लगने लग गया कि आरएलपी पार्टी की कोई खास विचारधारा नहीं है। परिणाम स्वरूप लोगों ने पार्टी से दूरियां बनानी शुरू कर दी। किसी भी पार्टी की विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है। आरएलपी के कार्यकर्ता की व्यवहार शैली पर आम जनता ने कई बार आवाज उठाई है। जनता की शिकायत है कि आरएलपी के कार्यकर्ता लोगों को धमकाते हैं, गालियां देते हैं और दबंगई दिखाते हैं। ये सब घटनाएं पार्टी की इमेज को खराब करती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपने कार्यकारिणी समिति में युवाओं के साथ साथ अनुभवी लोगों को भी शामिल करना होगा, ताकि पार्टी लोगों के बीच में अच्छी पकड़ बना सके। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को भी अपनी भाषा शैली में सुधार करना होगा। कहते हैं ना कि बातों से दिए गए जख्म असली घाव के जख्म से भी ज्यादा गहरे होते हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान बेनीवाल एक संघर्षशील नेता है। उनके पास युवाओं का भी खूब सपोर्ट है। कमी है तो बस सभ्यता की और प्यार की। अगर पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ सम्मानपूर्वक बातें करें, एक दूसरे को इज्जत दे, तो वो दिन नहीं जब राजस्थान पर इस पार्टी का राज होगा।